नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे स्वघोषणा को लेकर चर्चा किया जाएगा क्योंकि दोस्तों स्वघोषणा जो है बिहार की जो रैयत है उनके लिए सबसे बड़ी इस समय मुश्किल का कारण बना हुआ है। क्योंकि स्वघोषणा का अंतिम तिथि जो बताया जा रहा है विभाग के द्वारा पेपर कटिंग के द्वारा, तो दोस्तों वो 31 मार्च 2025 है। लेकिन कल के डेट में एक और अपडेट निकल कर आ रहा था कि 31 मार्च 2025 जो स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बताई गई है, अब जो पोर्टल उसके बाद भी कुछ दिनों तक खुला रहेगा। लेकिन इसमें एक और सवाल आ रहा था कि क्या 31 मार्च 2025 को स्वघोषणा जमा होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पर आप साइड में एक नोटिस देख सकते होंगे, यहाँ पर देखिए इसमें कई बातें बताई जा रही हैं। अभी तक कितना स्वघोषणा जमा किया गया, उसके बाद से 31 तारीख को भी स्वघोषणा का चालू रहेगा या नहीं पोर्टल, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आ रहा है जो स्वघोषणा को लेकर ही है। तो इसमें क्या क्या न्यूज निकल कर आ रहा है, इस पे एक बार चर्चा किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर साइड में एक नोटिस देख सकते होंगे, यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है भास्कर ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि भास्कर न्यूज से दोस्तों ये निकल कर आ रही है। बीते 6 माह में सरकार के पास 95 लाख, दोस्तों पिछले 6 माह में सरकार के पास 95 लाख स्वघोषणा दस्तावेज पहुंचे। सरकार के पास 95 लाख स्वघोषणा जो बीते 6 महीने में ही प्राप्त हो चुके हैं। तो इसको देखते हुए देखिए मंत्री जी क्या कहते हैं कि मंत्री ने कहा समीक्षा के बाद भी ही निर्णय, यानी कि समीक्षा होगा उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। अब बहुत सारे रैयत ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अभी 2 दिन बचा है और बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसे दिख रहा है कि कागजात कैसे जमा होगा, स्वघोषणा कैसे जमा होगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का अभी रकबा चौधरी खेसरा बहुत चीज छोटी मोटी त्रुटियां हैं जो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ है। और विभाग से तो ये भी न्यूज निकल कर आ रही थी 22 मार्च को कि 22 मार्च से लेके और अगले महीने में 24 अप्रैल तक जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं जैसे रकबा चौधरी खेसरा, ये सारे चीजों को लेकर वहां पर संशोधित किया जाएगा, यानी कि संशोधन किया जाएगा। तो जब इसका संशोधन होगा दोस्तों तो 31 मार्च 2025 स्वघोषणा जमा करने की लास्ट तिथि आप कैसे रख सकते हैं, ये भी पॉइंट बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक और बातें बताई जा रही है कि 31 को भूमि सर्वे पोर्टल बंद नहीं होगा, यानी भूमि सर्वे का जो पोर्टल है वो 31 तारीख को बंद नहीं रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम जारी रहेंगे। यहाँ पर समझिए, ऑनलाइन भी आप काम करा सकते हैं, ऑफलाइन भी काम करा सकते हैं। 31 तारीख को ये पोर्टल बंद नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों बिहार की जो रैयत है 31 तारीख से परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि अभी उनको कम से कम 6 महीने साल भर का समय चाहिए स्वघोषणा देने के लिए, वंशावली देने के लिए दोस्तों। तो अभी क्या है, यहाँ पर देखिए एक जानकारी निकल कर आ रही है। उसके बाद से देखिए हमारे बताया जा रहा है कि स्वघोषणा की तिथि 180 कार्य दिवस करने की मंजूरी मिली थी, पहले मिली थी 180 कार्य दिवस। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देखिए संजय सरांगी, ये इनका एक चैनल है जो ट्विटर का है, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 आवर पहले यानी 4 घंटा पहले ये बातें वहां पर डाली गई हैं। ये एक न्यूज डाला गया, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जमीन सर्वे 31 के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल खुलेगा, और संजय सरांगी इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सरांगी यानी कि वो ये बातों को बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जमीन सर्वे 31 के बाद भी पोर्टल खुलेगा, और सरांगी इस बातों को बता रहे हैं, बोले हैं कि 31 मार्च के बाद समीक्षा पर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा, यानी कि 31 मार्च को समीक्षा होगा और उसके बाद इसके आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पटना हिंदुस्तान ब्यूरो से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की अंतिम तिथि जो है कि 31 मार्च तय किया गया है, निर्धारण है दोस्तों। 31 मार्च जो अंतिम तिथि निर्धारण किया गया है, लेकिन जो सर्वे का पोर्टल है 31 मार्च के बाद भी चलेगा, वो बंद नहीं होगा। और ये समीक्षा इस पे जारी है, जब समीक्षा हो जाएगा उसके बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा कि कितने दिनों तक सर्वे का पोर्टल चालू रहेगा, या चालू रहेगा भी या उसको बंद किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है फिर, और कितने दिनों तक समय दिया जाएगा और इसका निर्णय तभी लिया जाएगा। इसके संबंध में देखिए क्या बोलते हैं कि शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संजय सौरांगी ने बताया कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक जमीन संबंधी स्वघोषणा के लिए पोर्टल खुला रहेगा, और इसे पोर्टल पर लोगों को ऑनलाइन या विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में ऑफलाइन जमीन संबंधित कागजात जमा कर सकते हैं। यानी कि आप इस पे ऑनलाइन जो सर्वे कर्मी हैं आप वहां पर जाकर आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, या जो विभाग की कर्मी है वहां पर मान लीजिए अपना कैंप वगैरह लगाए हैं, वहां पर जाकर आप ऑफलाइन भी जमा करा सकते हैं। लेकिन बातें ये नहीं है दोस्तों कि 31 तारीख को जो पोर्टल है वो चलेगा या नहीं चलेगा। बातें ये हैं कि जो अभी बिहार की रैयत है वो जमीन के कागजात जमा कराने में असमर्थ है दोस्तों। अभी बहुत सारे
ऐसे रैयत हैं जो कागजात जमा यानी कि स्वघोषणा जमा कराने में असमर्थ है और उनका एक ही गुहार है, लगा रहे हैं कि अभी जो है स्वघोषणा जमा करने की तिथि बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर समीक्षा के साथ बताया जा रहा है। देखिए ये एक खेल भी कहा जा सकता है कि जो स्वघोषणा जमा करने की तिथि है वो 31 तारीख लास्ट आप बता रहे हैं, और उसमें जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं जैसे रकबा चौधरी खेसरे की जो शुद्धिकरण है वो आप कह रहे हैं कि 22 अप्रैल तक 24 अप्रैल तक इसमें संशोधन किया जाएगा। और यहीं पर एक बात और भी बताया जा रहा है कि 31 मार्च के बाद पोर्टल बंद भी नहीं रहेगा, कुछ दिनों तक चालू रहेगा। दोस्तों ये सारे चीज जो पॉइंटें निकल कर आ रही हैं ये एक संकेत है कि स्वघोषणा का डेट बढ़ेगा, ये एक संकेत मिल रहा है। अब इस पे जैसे ही नोटिस निकल कर आता है दोस्तों, इस चैनल पे आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, नोटिस के बेस पे आपको जानकारी मिलेगी। अभी इस पे बस संकेत जताया जा रहा है कि ये समय बढ़ेगा। दोस्तों ये नहीं है कि आप 31 तारीख के बाद ही स्वघोषणा जमा करें, इससे पहले आप जाकर जमा करा दें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ दिनों तक चलेगा तो यानी कि अगले महीने में कुछ दिन मान सकते हैं, उसके पहले आप जमीन का जो भी स्वघोषणा है उसको जमा करा दें अगर आपके पास हो तो, ठीक है। इसके बाद से जमीन सर्वे का डेट बढ़ भी सकता है, स्वघोषणा का डेट बढ़ भी सकता है। सर्वे का जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2026 दिसंबर कर दिया गया, यानी कि दिसंबर 2026 तक चला गया जमीन सर्वे का अंतिम तिथि। अब बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी है कि जमीन सर्वे में कौन कौन से कागजात देने होंगे। अगर इस पे आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करें, इस पे भी वीडियो लेकर आया जाएगा। फिलहाल दोस्तों यही एक न्यूज निकल कर आती है आज के डेट में कि 31 तारीख को जो स्वघोषणा आप जमा करेंगे तो पोर्टल बंद नहीं रहेगा, 31 तारीख को भी चालू रहेगा। हालांकि पोर्टल में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही है, इसीलिए इसका डेट थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी इस समय जमा हो रहा है या नहीं कागजात, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी देखिए 3 MB से अधिक अगर आपका कागजात हो रहा है तो परेशानी हो रही है। तो दोस्तों ऐसे ही नोटिस के बेस पे जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ बनी रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए।